प्रिय भक्तजन, कल तक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल नहीं बना सके, आज बना रहा हूँ। आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जीवन का वो शैली है जो जिसे भी भागवत गीता भी कह सकते हैं, भागवत भी कह सकते हैं। श्रीमद्देवी भागवत वो चीज़ है को भागवत को भी सहारा दिया और भगवत गीता को भी सहारा दिया। अर्थात कहने का मतलब माँ शब्द वो है कि जब दूध पिलाएगी तब हम बड़े होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो माता दूध पिलाती है, रक्षा करती है, आपने पुत्र की रक्षा हर प्रकार से करना चाहती है। इसलिए आप सबों से निवेदन है, अभिनंदन कर रहे कि आप लोग कृपा करके इस 25वें अध्याय को ध्यान से देख करके सब्सक्राइब करें। ना देखें तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। आप लोगों से ही प्रार्थना है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या करते हैं आप, वो तो आप हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ करते करते कि यह सच्चाई है, यह सत्य है और सत्य सनातन धर्म की रक्षा करना आप सबों का धर्म है, कर्तव्य है। क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारत के जो सिंघनी का दूध पी करके बड़ा हुआ था, उसी के नाम पर यह भारतवर्ष बना है। इसलिए आज 25वां अध्याय में जरा देखिए। व्यास उवाच इति युक्त्वा वीररामासौ वचनं धूम्रलोचनं प्रतिवाच तदा कालीबर्हिर्ष ललितं वचनं विदूषको ऐसे जान्मत्वं शैलुष इव भाषसे वृथामर्थास्य चित्ते करोषि मधुरं संवदन् बलवान् बल संयुक्त प्रेषितो असि दुरात्मनां कुरु युद्धं वृथावादं मुञ्च मूढं मते अधुना हत्वा शुम्भं निशुम्भं च दत्त्वा नरान् दानवान् वा बलाधिकानं देवी क्रुद्धा सराघाते वृजन्ति निजालयम् क्वा अशो मंदमति शुभम क्व वा विश्वमोहिनी अयुक्तम खलु संसारे विवाह विदितयो संगी किंग तत्तीत कर्मातां शंभुकुंभ कुर्ते पतिम करणी गर्दभ्य वायपि गवयम शुर्भि किमुहुं गक्ष शुम्भं निशुम्भं च वद सत्यवचो मम कुरु युद्धं न चद्यापि पातालं तस अधुनाभ्यासुवाच कालिकाया वच श्रुत्वा सदैत्युधुन्मोचनं तामुवाच महाभागं क्रोध संगरक्लोचनं दुर्दशे त्वां निहत्याजो सिंहं च मद्गर्वतं घृत्वा एनं राजानां प्रत्ययं किल रसभंगम् अभयात् काली बीभेमिं तुहि सांप्रतम नो चेतत्वां सिंधितेर्वानिहं ते अद्यं कलह प्रिये कालिको वाच किं वितक्तसति मन्दातमानायं धर्मो धर्षमात्तामहं स्वशक्तया मुह्यं श्रीखान् गतांसि जं संसदि व्यासुवाच तत् चुक्त्वा वचनं दैत्य संगृहं कार्मुकं दृढं कालिकां तां सरासारेर्विपासाति विलासितैः देवास्तुपेष्का सत्य विमानस्तुं ताम अस्तुवंतो जतुत्युच देवी शक्रपुरोगमा तय परस्परम युद्धम प्रवृत्तम जाति दारुणम बाना खड्गं गदाशाली मुसलादि भी रुतकंटकम कालिका बाणपाते पूर्व खरान तदरथं विऊढ़ं सहसं च मुहुर्भु स च अन्यान् रथमारूढ़ं कोपेन प्रज्वलन्निव वानवरेष्टिं चकारोग्रां कालिको परिभारत सायपि छिषेदस्य बाणान् संगतान् मोचान् यानं वेगान् दानवोपरि कालिका तैवार्णो निहतस्य पार्श्वग्रहाः तस्य बभञ्ज च रक्तं वेगात् सुतहत्वं खरानमपि चिच्छेदः तद्धनु सद्यो वारुणेरुन् खड्गसन्निभिः बुद्धं चक्रेश्वराणां ससंगनादं तथा क्रोध वैरधं बरिघं गुह्यं शैलो मह्यं दृढ़ं आज गाम अर्थोत्पतस्त गोविदो
धूम्रलोचन वाचा निर्भतस्य वसान कालो कराल काल सन्निभो अद्यैव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिङ्गललोचनि इति युक्त्वा सहसा आगत्यं परिघं क्षिपते यदा हुंकारणेव तं भस्मं चकार संविगा दिशा भस्म कीर्तम दैत्य सैनिका भय विवल्ला चक्रुपलायनम सद्यो हाताति पेय्यम बुर्बरन्ति पथि देवास्ते नेता देशवा दानवं धूम्रलोचनम मुमुक्षु पुष्पवृष्टिते मुदिता गगनेता रणभूमि तथा राजान दारुणम समपद्यतम निहतिर्दानवीरेश वारणेश तथा गिरधा काका शयनांग बर्फा जम्बुकाश तथा न नेतुचक्रुषु प्रेतान प्रतिभानाम रमभूमिषु अंबिकांत तत्स्थाने त्यक्त्वा क्रूरम स्थलानन्तरे गत्वा चकार चापयुग्रम शंखनादम भयप्रदम तम श्रुत्वा शब्दम तो शुंभम सद्मनि संगदानवान भग्नानातिरुक्षितानम छिन्नपादकाराणां च मंचकरोपितानपि भग्न पृष्ठ की कटी ग्रीवान क्रंदमानानानेकेशः वीक्षय शुंभं निशुंभं क्वं गतो दुर्लोचनः कथं भग्नाश्रमायाता नानीता किंवराननं सैन्यं कुत्रं गतं मदा कथयन्तु जतोचितं कस्याश्च आयां शंखनादो ये अद्य भूयते भयवर्धनम गणा उच्चु बलम च पातितं सर्वं निहतो धूम्रलोचनम कीर्तन कालिकायां गर्मं रणभूमा शंखनाद अंबिकाया दुर्गणं वाप्यं राजति हर्षत सुर संघानाम दानवानाम च सुकृत जदा निपातिता सर्वे तेन केशना विभो रथा भग्नाहया जेवान वाने निर्माजिता गगनस्था सुरा कुर्चक्रु पुष्पवृष्टि मुदान्विताः इष्ट्वा भग्नं बलं सर्वपातितं धूम्रलोचनं निश्चयास्तु कितुर्जमादियो निभवेदिति विचारं कुरु राजेन्द्र मंत्रिभिर्मन्त्रिवित्तमि विस्मयोऽयं महाराजां जदिका जगदम्बिका भगवद्विशुद्धाय संगीता सैन्यवर्जिता निभेर काकिनी वाला हिंसा रूढ़ा मदुत्कटा चित्तमेतन महाराजम भासते अद्भुत मंजसा संधिर्वा विग्रहो व्यायधनम निरायण मंत्रयित्वा महाराजम गुरु कार्यम सारुचि तत्सनिध्य बलनास्ते तथापि शत्रुतापणं पार्श्वेन ग्राहं सुरा सर्वे भविष्यन्ति किलादपति समेत जातो ज्ञातो च हरिशंकरो लोकपाला समिति अध्यम वर्तन्ते गग्निर्दिदा रक्षो गणाश्यं सुंदरवा किन्नरा मानुषा तथा तत्सहाया मंतव्यां सर्वेषु तापनम् तापनः अस्माकम् अतिमानेन ज्ञायते सर्वत्र दृश्यम् अंबिकाया सहायासं एतत् कार्यास न काचनं एकाग्रासे चतुर्शक्ता सर्वजगच्चराचरम् का कथा दानवानां तु सर्वेषां निश्चय इति ज्ञात्वा महाभागं यथा रुजुता गुरुनियतं सत्यमिदं वाक्यं भक्तिमुनयां कालिकाया देवो निदधमुचन वलम च शांति सर्व गना भग्ना समानांगता अंबिकायां संग्रादं वै करोति मद गर्भिता ज्ञानिनां चैवज्ञेयां गति कालस्य सर्वथा त्रिनं जायते नूनं वज्रम चैव निर्णाय तीर्णाय रेवति बलवान वल्लहीनां सदा सदैवस्य गतिरिदिशि पृच्छामि त्वां महाभागं किं कर्तव्यं मीतं परम् आभोग्यया चाम्बिकां नूनं कर्णादत्र वा गतः युक्तं पलायनं वीरं युद्धं वा वदं सत्वरं लघुज्येष्ठं विजनामा पितामहं कार्य संकटी निशुंभवाच न वा पलायं युक्तं न दुर्गगर्हं तथा युद्धमीव परं श्रेयं सर्वथैवानिया अनघ सा सैन्ये अहं गमिष्यामि रणे तु परवराश्रितः
हत्वा तमागमिष्यामि तथा तत्बलिमिमाम् अथवा बलदेवानंदान्वेन यथा चेद भविष्यति मृते 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 मयि त्वया कार्यं विद्विषं च पुनः पुनः इति तस्य वचः श्रुत्वा शुम्भं प्रोवाचान्विजं तिष्ठत्वं चण्डमुण्डौ द्वौ गच्छतां बलसंयुतो सशकाग्रह अणयातन युक्तं गजमोचनं चण्डमुण्डौ महावीरो तां हन्तुं सर्वथा चमु इति युक्त्वा भ्रातरं शुम्भं संभाष्य च महाबलो उवाच वचनं राजा चण्डमुण्डो पुरस्थितो गच्छन् चण्डमुण्डो द्वे स्वसैन्य परिवारितौ हन्तु तामवालां शीघ्रं निर्जला मदगर्भितां शीघ्रित्वा त्वं निहता त्याजो कालिकां पिङ्गलोचनाम् आगम्यतां महाभागो कृत्वा कार्यं महत्तरं शानायाति कृत्यापि गर्भिता चाम्बिकां यदि तदा वाणिर्महातीक्ष्णे सहर्तव्यां मंडिता जय 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 योगमाया महामाया गति माया की जय 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 योगमाया महामाया माता की जय। जय जोग माया महामाया का तरफ दुर्गा माया की जय। भक्तगण दुर्मलोचन भी जिस तरह से सुग्रीव दूत जो था माता से बर्ताव करने के लिए शुंभ और निशुंभ ने भेजा था, उसी तरह से युद्ध के लिए आया हुआ दुर्मलोचन भी माता से वही वार्तालाप करता है कि मेरा राजा अति सुंदर है, मेरा राजा बहुत बहादुर है, मेरा राजा बहुत बहादुर है, मेरा राजा तीनों लोक का मालिक है, मेरा राजा देवताओं पर राज करता है। आप कृपया उनके संरक्षण में चले जाएं, उनका हो जाएं और आप सुख से जिंदगी बिताएं। युद्ध क्या करिएगा, नारी होकर औरत होकर के युद्ध करने के लिए क्या अभिलाषा रखती हैं? ऐसा मत करिए और युद्ध छोड़ करके चलिए मैं अपने राजा के पास ले जाऊं। परंतु माता ने कहा कि नहीं भैया, ये तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था बचपन में ही कि मुझे जो युद्ध में हराएगा वही मेरा पति होगा। तो भाई जो हरा देगा उससे को पति मानूंगा। तो जा करके अपने शुंभ निशुंभ से जाके कहो कि आकर के युद्ध करे और मुझे हरा ले और अपना पत्नी बना ले। तो इस तरह से वार्तालाप होते होते धर्मलोचन को गुस्सा आ गया और वो चंडी पर प्रहार कर दिया। चंडी पर जब प्रहार कर दिया तो माता कुछ नहीं, एक बार अपना हुंकार बूढ़ी चढ़ा करके ओम ओम धर्मलोचन धुआं से ही फूक से ही उड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी की मृत्यु होने के बाद चारों तरफ उसके दैत्यबल सेनापति सभी लोग राजा को समझाने लगे और कहने लगे कि युद्ध बड़ा विस्मय हो जाएगा। जब ऐसे योद्धा को मार दिया तो फिर आगे क्या होगा। ऐसा निर्णय लेने के बाद शुंभ ने कहा कि देखो भाई, कुछ भी हो युद्ध हो तो होगा ही, मैं तो उसे प्रकट कहलाऊंगा। तब चंड और मुंड को बुला करके स्वसैन्य जाने के लिए कहा। अब बोला उसको जो भी हो, देवता हो देवी हो, साथ में जो है वो सबको मार करके उसको ले आओ और हम उसको पत्नी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पत्नी बनाएंगे। इसलिए आप समूह से निवेदन है कि आज की कथा चंडमुंड तक, चंडमुंड का वध कल होगा, इसलिए कृपया आज की कथा यहीं तक रहेगा। ये कथा युद्ध की है, उसका क्या कन कन का वर्णन करूं, समय व्यस्त होता है, इसलिए आप समूह का समय बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, इसलिए शॉर्टकट में जाना चाहता हूं, परंतु शॉर्टकट में जा नहीं सकता। इसका एक एक अक्षर मणि है। वो मणि है कि जो अंधकार को दूर करी प्रकाश में बदल देती है, अर्थात भाग्य को बदल देती है, सब कुछ बदल जाता है। योग माया देवताओं को, मुनियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश की रक्षा करती है, तो हमारी भी रक्षा करेंगी। इसलिए आप सब कृपा करके सब्सक्राइब करिए भाई और लाइक कर दीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से निवेदन है, यही प्रार्थना है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निजमया दशमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तुमि अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति शोचरेत् यांगति समापुनोति न तां ब्रह्माद्यैशुरा शापराधो अस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके इदानीं अनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु अज्ञानादिभिः स्मृतिपर्यन्तम् अनिर्वधिकं कृतं
तत्सव क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहानिर्चनाचां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुगुपति तम गृहास्मत के तम जपम श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।